नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। हाँ जी। और चर्चा क्रमांक 3 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अपना विषय आया है ज्ञान से मोह का नाश होकर आत्मानुभूति होती है। हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान से मोह का नाश होता है, अर्थात ज्ञान ही स्वरूप को समझता है, अपने स्वरूप को जानता है, निर्णय करता है, पर द्रव्यों के स्वरूप को जानता है, उनका निर्णय करता है। और निर्णय करने पर ये पता चलता है कि पर द्रव्यों से मेरा दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं। जैसे दर्पण में अनेक वस्तुएं झलकती हैं, परंतु संबंध कुछ भी नहीं बनता। हम्म। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। दर्पण में बहुत कुछ झलकता है, लेकिन जो झलकता है उनसे दर्पण का कोई संबंध बनता है क्या? नहीं बनता है। कोई संबंध नहीं बनता, हम्म। है ना। हाँ दीदी। दर्पण पर द्रव्य के झलकाने पर भी अप्रभावी रहता है। हाँ जी। अग्नि झलकती है, लेकिन दर्पण अप्रभावी रहता है। गंदगी झलकती है, लेकिन दर्पण अप्रभावी रहता है। सोना झलकता है, दर्पण अप्रभावी रहता है। तो इसको झलकाओ, इसको मत झलकाओ का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ जी। जब अप्रभावी रहता है तो इसको झलकाओ उसको नहीं झलकाओ की बात ही खत्म हो गई। मुझे कोई इफेक्ट डालता हो तो कम ज्यादा करें, हटाए मिलाएं। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा को जो परद्रव्य से अत्यंत मोहन बुद्धि है, अत्यंत मोहमयी, अत्यंत एकत्व की जो बुद्धि है, उसका खंडन करने वाला ये ज्ञान है। उसको समाप्त करने वाला ज्ञान ही है, क्योंकि वो जानता है कि ये संपूर्ण पदार्थ पर हैं, पराये हैं, इनमें मेरा कुछ भी नहीं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में कुछ नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान में कुछ नहीं, देवशास गुरु में कुछ नहीं, कर्मों में मेरा कुछ नहीं। अब बात आती है अपने ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ वीतराग परिणाम से भी कुछ नहीं। कहाँ तक? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कुदरत का ऐसा नियम है कि यहाँ तो एक गणराज्य है, डेमोक्रेसी है, कि जिसमें सब स्वतंत्र हैं और सबके पास अपनी अपनी एक अलमारी कैबिनेट है। कैसी? अनंत गुणों की। छह द्रव्यों में अपने अपने अनंत गुणों की कैबिनेट है, और उससे सब काम होते हैं। ऐसा हर पदार्थ का एक साम्राज्य है, हर पदार्थ का अपना अपना एक साम्राज्य है। अर्थात हर पदार्थ परमेश्वर है, ऐसा ज्ञान जानता। शरीर है तो शरीर अपना परमेश्वर है। बोलो, ज्ञान में ज्ञान की शरीर में चलती है? बोलो, ज्ञान की शरीर में कोई चलती है? नहीं चलते, कुछ कुछ चलती है नहीं चलते। तो भी चलाना चाहते। सामने सामने दिख रहा है, चलती नहीं है हम्म। तो भी अपने अनुसार करना चाहते। हाँ जी, निरंतर करता है। है ना? ऐसा
तो सम्यक ज्ञान रूप कौन परिणमित होगा? देखो आगे लिखा है, कौन सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होगा? कि ये पदार्थ न्यारे हैं, ये पदार्थ हम्म। न्यारे हैं। विचार करो बैठ के गंभीरता से कि मुझे ये पर पदार्थ न्यारे भाषित होते हैं कि नहीं। मेरी बेटी है, मेरे अनुसार होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। हम्म। बोलो। यहाँ पर नहीं, कह रहे हैं ये पदार्थ न्यारे हैं। ये कोई संबंध नहीं। जो ये समझ में नहीं आया तब तक सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। शरीर पर पदार्थ है, मेरे से न्यारा है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे अनुसार नहीं है, शरीर से मुझे लाभ हानि नहीं है। शरीर की क्रिया शरीर से होती है, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। शरीर की कोई क्रिया अनुकूल नहीं है, शरीर की कोई क्रिया प्रतिकूल नहीं है। बोलो। तो वह विषय चल रहा कि द्रव्यलिंगी जो निरतिचार 28 मूल गुण पालन करता है, उसको भावलिंगी से हीन कहो तो कहो। आप तो चौथे गुण स्थानवर्ती से हीन कह रहे हो, देशव्रती से हीन कह रहे हो। देशव्रती तो भोग, वो अविरति तो भोगों में दिखाई देता है, युद्ध में दिखाई देता है। शरीर की क्रिया कैसी दिखाई दे रही है? युद्धों की, भोगों की। और उनकी शरीर की क्रिया कैसी दिखाई दे रही है? एकदम निरतिचार 28 मूल गुण। तो शरीर की प्रवृत्ति से किसको लाभ हो रहा है, किसकी हानि हो रही? वहां शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, यहाँ शरीर की प्रवृत्ति कैसी दिखाई दे रही है? युद्ध में, भोगों में। हम्म। तो शरीर की क्रिया से लाभ हानि होती है कि नहीं होती? नहीं होती, कोई चाहे नहीं। हो गई। अगर शरीर की क्रिया से लाभ होता तो द्रव्यलिंगी को लाभ हो जाता। है जी। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ये अज्ञानी पता है क्या करता है? ओहो, ऐसा तत्व निर्णय नहीं करता कि शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता, मुझे उससे लाभ हानि नहीं है। किधर जाता है? तो अच्छा खराब क्रिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कह रहे हैं अच्छी करो तो नहीं फर्क पड़ता। ख्याल में आ रही है बात? उल्टे डायरेक्शन में जाता है, तत्व ज्ञान नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता। हम्म। क्या बोल रहे हैं? ये नहीं। पदार्थ न्यारे हैं। अब विचार करो, एक एक चीज को देखो घर में। ये पर पदार्थ न्यारे हैं, ये पर पदार्थ मेरे से न्यारे। तो एकत्व बुद्धि टूटे। पर पदार्थ मेरा है और सम्यक दर्शन चाहिए। बोलो। सम्यक पर दर्शन चाहिए। पर पदार्थ मेरे हैं और सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। जो बात चल रही है वहां से सुनो। कि सम्यक दर्शन किसको होता है? जो पर जी। पदार्थों को न्यारा जानता है, उनसे लाभ हानि नहीं जानता। अभी पुत्र की कोई प्रशंसा करे तो कैसा लगता है? बोलो। न्यारा जान। और पड़ोसी के पुत्र की प्रशंसा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे पड़ोसी का पुत्र है वैसा ही तेरा पुत्र है। क्या बोला? दोनों ही न्यारे हैं। जैसे पड़ोसी का घर है वैसा तेरा घर है, दोनों ही तेरे से न्यारे हैं। खबर लग रही है नहीं लग रही? जैसे अन्य का शरीर है वैसा ही ये शरीर है, दोनों ही न्यारे हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा निर्णय करना। ये पदार्थ न्यारे हैं
ऐसा बताने वाला जो ज्ञान है वो सबको न्यारा जानकर, न्यारा करके नहीं, न्यारा जानकर। कल दृष्टांत आया था, शिकंजी में 4 चीजें हैं और सब न्यारी न्यारी हैं, और उनमें लक्षण से चीनी को पहचान लिया, किसी को न्यारा नहीं किया, लक्षण से पहचान लिया यहाँ चीनी है, अलग अलग नहीं किया किसी को। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है, अनेक मिली हुई चीजों में लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को पहचान लेता है, इतनी सामर्थ्य है ज्ञान में। समझ में आ रही बात? यहाँ खारा खारा है सो नमक है, या मीठा मीठा है सो चीनी है, या खट्टा खट्टा है सो नींबू है, ऐसा सबको न्यारा न्यारा जान लेता है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा ज्ञान स्वभाव से और आत्मा के स्वभाव से जो न्यारे हैं उन सब से पृथक होकर, पृथक होकर मतलब पृथक जानकर। अब ये विधि है पूरी, ये विधि है आत्मानुभूति की। मैं शरीर हूं ये मोह है, शरीर का चिन्ह जाना, अपना चिन्ह जाना, दोनों को न्यारा न्यारा जाना, ओ मैं तो आत्मा हूं। ये मोह टूट गया, वो आत्मलीनता हो गई। समझ में आ गई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, उन सबसे पृथक होकर आत्मलीन हो जाता है, आत्मा की ओर ढल जाता है, तब संवेदन होता है। उसी का नाम अनुभूति है, शुद्धात्मा अनुभूति है। और शुद्धात्मा की अनुभूति का दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है। शुद्धात्मा अनुभूति केवल एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। ये ज्ञान का असली काम है, ज्ञान का ये असली काम है। क्या काम है? तो को सो जान ले, पर को पर जान ले। कैसे जाने? भगवान ने बताए हैं, लक्षण से जाने। ज्ञान को ज्ञान जाने, पुद्गल को पुद्गल जाने। ज्ञान को ज्ञान जाने, आश्रव को आश्रव जाने। ज्ञान को ज्ञान जाने, संवर को संवर जाने। ख्याल में आई बात? अब ये भिन्न, वहां राग उत्पन्न हुआ तो, और राग का ज्ञान हुआ, राग उत्पन्न हुआ, राग का ज्ञान हुआ, तो अब ये भिन्न भिन्न तो जानेगा नहीं, और क्या बोलेगा, मुझे राग तो होता है, राग तो अभी हो ही रहा है। अपन परमात्मा कैसे हैं, राग तो अभी हो ही रहा है। तो राग हो रहा है, तुम परमात्मा हो कि नहीं? ख्याल में आ रही है बात? इसको राग मिटाना है, आत्मा हूं ये नहीं समझना, राग मिटाना। और राग में भी अशुभ मिटाना, शुभ रखना है। राग में भी क्या करना है? अशुभ मिटाना है, शुभ तो बनाए रखना है। बोलो, ऐसा भाव आता है कि हे प्रभु ये स्वाध्याय का परिणाम कब छूटे? ऐसा भाव आता है? ये आता है, और स्वाध्याय करें और करें और करें और करें। अभी तो हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा, अभी तो वो ग्रंथ नहीं पढ़ा, अभी तो ये नहीं पढ़ा, अभी तो वो नहीं पढ़ा। ख्याल में आ रही है बात? बोलो, नार की कितनी स्वाध्याय करेगा? रेंच गति का जीव कितनी स्वाध्याय करेगा? बोलो, भिन्न आत्मा जान लिया पर। स्वाध्याय का पर्पज ही ये है कि भेद विज्ञान। स्वाध्याय का पर्पज क्या है? भेद विज्ञान स्वाध्याय का पर्पज है। ख्याल में आई बात? ऐसा वो क्या कह रहे हैं, आत्मानुभूति में 3 लोक और 3 काल का ज्ञान हो गया। अभी न्यारे जो ऊपर लाइन लिखी है ना, 3rd लाइन में, 2nd पैराग्राफ में, इस पे बहुत फोकस करना है बार बार। ये अभ्यास है, आत्मा के स्वभाव से जो न्यारे हैं उन सब से को पृथक जानकर। बस, कोई घटना दुर्घटना हो, मेरे से पृथक है,
मुझे जानने में आ रहा है, पर मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं हो रहा। समझ आई बात? ऐसा ये इस पॉइंट पे ये अभ्यास है। तत्वाभ्यास क्या है? ये जो लाइन है यही तत्वाभ्यास है। तो निर्णय करो आत्मा से न्यारा कौन कौन है, वो मेरा है कि नहीं, मेरे अनुसार है कि नहीं, मेरे को उससे लाभ होता है कि नहीं, हानि होती कि नहीं। अभी रहे चाहे अभी जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, ये सब इसी का अर्थ है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, असली काम तो यही हुआ। क्या हुआ? ज्ञान सिर्फ जानता है, तो को जानता है, पर को जानता है, तो इससे क्या हुआ? अब इतनी स्वाध्याय कर रहे हो, बार 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 ऐसा ही लग रहा है, मेरा घर है, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति अच्छे हैं, मेरे पति खराब हैं, और स्वाध्याय रोज हो रही। बच्चे सुने नहीं तो क्या करें, बच्चे सुन लें तो क्या करें, बच्चे मंदिर नहीं जाते तो क्या करें। अरे तेरे से न्यारे हैं कि तेरे ही हैं? वे मंदिर नहीं जाए तो नुकसान, और मंदिर जाए तो फायदा। बोलो। हमारे बच्चे तो ऐसे, अरे तेरे बच्चे ही नहीं है भैया, ऐसे वैसे कहाँ से आए? क्या बोला? समझ में आ रही है बात? इतनी स्वाध्याय चल रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं गोरा हो गया, अब मैं काला हो गया, अब मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत अच्छी हो गई, और स्वाध्याय दिन में 4 टाइम चल रही है। अरे बोलो। भिन्नता भाषित होती है, भिन्नता भाषित हो तो सम्यक दर्शन हो, और पर द्रव्यों में अभिन्नता चल रही है, और सम्यक दर्शन चाहिए। ये भूल है दीदी। और फिर क्या बोले, हम तो व्यवहार ने से कह रहे हैं। अरे भिन्नता भाषित हो तब तुम्हारा व्यवहार ने लागू पड़े तो मिथ्या दर्शन है। समझ आ गई बात? ऐसा। और नहीं तो शब्द बदल दो, शब्द नहीं बदलो, लोग व्यवहार एज इट इज चलेगा। लोग व्यवहार नहीं बदलना, दृष्टि बदल लेनी, ज्ञान बदल लेना। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, तो को जानता है, पर को जानता है, तो इससे क्या हुआ? साफ आया कि अकेले 6 द्रव्यों का जानना, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव ज्ञान है। लेकिन उसमें आत्मा को जाने, तब 6 पदार्थ सही रूप से जाने जाते हैं। पंडित साहब प्रयोग कराते थे ना, सामने चौकी रखी है, चौकी के बारे में बता। तो चौकी के बारे में बताने लग गए। क्या बताने लग गए? ये पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का स्कंध है, ऐसा सब बताने लगे। इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, पूरा बता दिया चौकी के बारे में। तो ये सही ज्ञान है कि नहीं? ये ज्ञान सही तब है कि जब उस चौकी से भिन्नता भाषित हो। हम्म। क्या? ये ये मैं मेरी नहीं। नहीं है, मेरे प्रयोजन की नहीं है, मुझे इससे लाभ नहीं है, हम्म। ये सुंदर नहीं है, ये बुरी नहीं है। हम्म। समझ में आ रही है? जितना है जी। विस्तार जाता है, राग का विस्तार, हम्म। उसका नाम है चौकी को जाना। हम्म। अरे ये तो बहुत अच्छी लेमिनेटेड है, हम्म। ये क्या चौकी का है? ज्ञान सही नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं। बहुत सुंदर चौकी है ये सुंदर किधर से आई? अरे तो हम्म। बहुत बेकार है, खराब है। ये खराब बेकार। किधर से आई? दर्पण खड़ा करो तुरंत, दर्पण में चौकी झलकी, हम्म। तो दर्पण, दर्पण से चौकी न्यारी है? दर्पण के लिए चौकी अच्छी है कि बुरी है? कुछ भी नहीं है, देख। न्यारी है, कोई झलकती है फर्क ही बस। नहीं पड़ता। हम्म।
ये चौकी मंदिर की है, ये चौकी हमारी है। ये है चौकी का प्रयोजनभूत ज्ञान। क्या मेरे ज्ञान में झलक रही है, मेरे से अत्यंत न्यारी है, न मेरे को लाभ है न हानि, मेरा कोई प्रयोजन नहीं सदता। नहीं, चौकी पर रखे तो हम स्वाध्याय करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? चौकी पर रख के स्वाध्याय हम जिनवाणी उठा के चौकी पर रखते कि नहीं रखते? हम रख सकते नहीं दीदी। बोलो गजब बोल। परमात्मा देखो क्या कर रहा है, जिस समय चौकी पर रखी गई है। किसने रखी है? भैया वो अपनी क्रियावती शक्ति से आई है। उसमें हाथ पैर निमित्त हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त है, उसमें जीव का भाव निमित्त है, बहुत से बहुत भाव निमित्त है। और मैं परमात्मा भगवान आत्मा तो निमित्त भी नहीं। क्या बोला? मैं तो निमित्त भी नहीं, ना मैंने उठाई ना धरी, ना उठाने का भाव किया ना धरने का भाव किया। क्या बोला? मैंने न उठाने का भाव किया, न रखने का भाव किया। बहुत से बहुत ज्ञान में झलकी है बस। कैसे सुंदर सुंदर प्रयोग करते थे। चौकी अच्छे से रखो, किसी से बोला चौकी रखो, और रख दी। अरे अच्छे से रखो, तो थोड़ा और ऐसा ऐसा खिसका दी। अरे अच्छे से रखो, अच्छे से रखो। समझ में ही नहीं आ रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है। पलाशना थोड़ा सही कर दिया, जिनवाणी और ऐसे ऐसे कर दी, तो आप रख तो दिए अच्छे से। अरे अच्छे से रखो, कैसे रखो? मैं अकर्ता हूँ, इसका नाम है अच्छे से रखना। क्या बोला? चौकी अच्छे से रखने का मतलब मैं अकर्ता हूँ, मैंने चौकी नहीं रखी, ये है अच्छे से रखना। अच्छे से सुनो, क्या करो? अच्छे से सुनो। हाँ साहब, अच्छे से सुन रहे। क्या सुन रहे? आप वक्ता हो, हमसे होता है। आप पंडित जी हो, या अच्छे से सुन रहे? अरे मैं परमात्मा हूँ, इसका नाम है अच्छे से सुनना। समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छे ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। पंडित साहब बोले, अरे मैटो राग कुटे, ठीक से सुनो। हाँ साहब, राग मिटाना है। अरे ठीक से सुनो। ठीक से क्या सुनो? मैं भगवान आत्मा, राग मेरे से अत्यंत भिन्न है, ये है ठीक से सुनना। ठीक से सुनना मतलब ठीक से करना, मतलब ठीक से चलना, मतलब। मैं कौन पंडित हूँ साहब का ये श्वास थोड़ा जान कर। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो बोला पंडित साहब ध्यान रखना। पंडित साहब क्या बोले? हाँ ध्यान है, शरीर हम नहीं है, ध्यान है। हमारा कोई बोल के जा ध्यान रखना तो क्या समझेंगे? अच्छे से दवाई खाना, अच्छे से टाइम से खाना खाना, थोड़ा नारियल पानी पी लेना, थोड़ा जूस पी लेना, ध्यान रखना। ये ध्यान है, वो ध्यान है। बोलो, ध्यान है मैं परमात्मा हूँ, दीदी ये है दीदी ध्यान। हमें ऐसा ज्ञान में समझ में है, भले ही आप कैसे भी कहें, पर व्यवहार में तो ऐसे बोलते हैं। हम ये जानते हुए पहले ही बोल दिया। कि बोलते हम नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं यूं। पह, बोलते हम नहीं है फिर भी बोलते हैं। हम ये- बोलते ही नहीं है फिर भी क्या बोलते हैं? अरे पर मैं तो भाषा वर्गना निकलती है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम हम मतलब भी उसकी कर रहे हैं। आत्मा नहीं बोलती है, पर भाव तो आते हैं, यूं कह रहा हूँ। आत्मा नहीं बोलती मतलब मैं नहीं बोलता, थर्ड बराबर पार्टी अपन। बराबर है। मैं नहीं बोलता, जो बोलता है सो बोलता है, मैं नहीं बोलता। नहीं, हम व्यवहार से बोलते हैं। वैसे तो हम बोलते नहीं है, पर हम व्यवहार से तो बोलते हैं।
निश्चय से बोलते हैं, व्यवहार से बोलते हैं अपन? बोलो, कौन से नए से बोलते हैं? किसी भी नए से नहीं बोलता ही नहीं, हम इसमें नहीं नए कहाँ लगेगा। कोई नए से कहते हैं। हाँ, कौन कहता है? नए का ज्ञान, ज्ञान का कथन है बस। कौन कहता है? कौन कहता है? अरे भाषा अरे, वर्गणा, भाषा वर्गणा पुद्गल मैं नहीं कहता। जी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको परमार्थ का ज्ञान है तो आप व्यवहार खूब लगाओ, और व्यवहार मतलब एम थी, और व्यवहार बोलकर अज्ञानता का पोषण नहीं करो। डिपेंड्स ऑन यू। कोई कोई चेक नहीं कर सकता। नोबडी कैन। हमारा आप नहीं चेक कर सकते, आपका हम नहीं चेक कर सकते। समझ में आ गई बात? और व्यवहार मतलब एम नहीं, ऐसा है नहीं। सब जगह अभी हमारा व्यवहाराभाषी कल शुरू होने वाला है। तोड़मल जी कह रहे हैं व्यवहार सब जगह, सर्वत्र व्यवहार ऐसे ही लागू पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। अव्यवास क्या है? यही तो अव्यवास है कि मैं तो अशब्द हूँ, बोलता नहीं हूँ। तो उपचार से कहा व्यवहारने से तो जाता बोलने है। में, व्यवहारने से तो बोलने में आता है ना। नहीं, व्यवहार तो खाली कथन का की शैली बस है। बस, तो कथन कौन करता है? हाँ, भाषा वर्गणा। करता होगा सो करता होगा, जी मैं जी। नहीं करता। वचन शरीर है, शरीर पुद्गल है, भाषा वर्गणा भी पुद्गल है। मुझे आ गई बात? बहुत गंभीरता है, बहुत गंभीरता। देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अकेले 6 द्रव्यों का जानना उसका नाम ज्ञान नहीं है। ये वास्तव में ज्ञान नहीं, यहाँ से बात आई थी। लेकिन उसमें आत्मा को जाने तब 6 द्रव्य, 6 पदार्थ सही रूप से जाने जाते हैं। अपने को जान ले तब तो जानने में आएगा कि ये मैं नहीं हूं। क्या बोला? अपने को जाना, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, तब जाना मैं पुद्गल नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, तब पता चला वो मैं तो अशब्द हूं। तब पता चला मैं बोलता नहीं हूं, बोल सकता नहीं हूं। आत्मा हूं ऐसा जाना, तब पता चला कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूं। आप किसके सापेक्ष बोलोगे कि ये मैं नहीं हूं? जब अपना पता चलेगा तब पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये 6 द्रव्य हैं, भिन्न है। आ रही बात समझ में? तब व्यवहार में लागू पड़ेगा, तब ये बोलेगा कि हे रावण दशानन, मेरी सीता को कहाँ ले गया? वो 1% भी अपनी नहीं लग रही, 1% भी। निश्चय से तो है ही नहीं, व्यवहार से भी अपनी नहीं लग रही। अपनी लग नहीं रही और कह रहे हैं। क्या बोला? अपनी 1% भी लग नहीं रही और कह रहे हैं। अब रखो सामने अपनी अपनी पति पत्नी बच्चे दुकान मकान, देखो अपने लग रहे कि नहीं लग रहे। और फिर कह रहे हैं मतलब उसी समय एम न थी। साहब आपका ही घर है, कह रहे हैं, और बिल्कुल उसी समय लग रहा है कि नहीं है, आगे पीछे नहीं, उसी समय। अरे बच्चे तो बहुत सुंदर हैं आपके, बड़े होशियार हैं। साहब आपके ही बच्चे हैं, कह रहे हैं आपके ही बच्चे, और लग बिल्कुल नहीं रहे कि उनके बच्चे हैं। सुनने वाले को भी नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे। ऐसा होता है व्यवहार। कैसा होता है व्यवहार? कहते हैं और लगता बिल्कुल नहीं है। बोलो। भाषा वर्गणा चल रही है, भाव उत्पन्न हो रहा है, लग बिल्कुल नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ। इस समय कौन बोल रहा है? आपके हम। और लग नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाषित हो रहा कि मैं बोल रहा हूँ।
मैं करता क्या आया हूँ कि बोलूंगा। और अब कहो कि मैं बोला, जिस समय कह रहे हैं ना कि मैंने बोला, उसी समय लग नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ। ऐसी फील नहीं आ रही कि मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही? व्यवहार का स्वरूप कैसा है? अपने ही घर समझना, अच्छे से रहना, अपने ही घर समझना। वो बिल्कुल नहीं समझ रहा अपना घर, और हम भी कह रहे हैं अपना घर समझना, तो हम भी समझ रहे कि बिल्कुल नहीं समझेगा ये अपना घर। घर तो हमारा ही है। व्यवहार ने समझ में आ रहा है? ऐसा होता है व्यवहार ने। लगे बिल्कुल नहीं और कहें मैं जानने वाला हूँ, ऐसा कह रहे हैं, और लग बिल्कुल नहीं रहा कि मैं जानने वाला हूँ। लग तो ये रहा है कि मैं महामहिम सत्ता हूँ। तब वो व्यवहार बना आपका। समझ में आ रही है बात? सब जगह लगाओ। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ गया आज तो। कह तो रहे हैं लेकिन लग बिल्कुल नहीं रहा कि मुझे गुस्सा आया। पर्याय में उत्पन्न हुआ, अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं कौन सी गुस्सा कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने क्रोध किया। समझ में आ रही है व्यवहार? बोलो। अरे साहब मैं मोक्ष मार्गी हूँ, मैंने तो अणुव्रत पालन किए हैं, मैं महाव्रत पालता हूँ। अब कह रहे हैं मैं महाव्रत पालता हूँ, मालूम है कि वो महाव्रत आश्रत तत्व है, बंद रूप है, इससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। और कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है। तो लग बिल्कुल नहीं रहा वो मोक्ष मार्ग। ये ऐसा होता है व्यवहार। खबर लग रही है कि नहीं लग रही? कितने प्रयोग कर सकते हो? बोल देखो, प्रयोग करो। आज रोटी नहीं खाई, किसी ने बोला बड़े संयमी हो, तो हमने भी कह दिया हाँ 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 ठीक है वो तो। हाँ हाँ, ये कौन, ये कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी है। और अंदर अंदर अच्छा लग रहा है। सही बात है, आज तो मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने तो आज व्रत रखा। वो प्रशंसा, अपनी प्रशंसा लग रही है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? कोई बोले साहब आपने तो रोटी नहीं खाई, आप तो बड़े संयमी। अरे अनाहारी कब रोटी खाता है? तो मैं रोटी नहीं खाने से संयमी हुआ? ए तुम रोटी बहुत खाते हो, ये कैसा तुम्हारा तप है? रोटी खा ली तप है? और लग रहा है कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैं खा ही नहीं सकता, मैंने खाई नहीं। क्या बोला? मैंने रोटी खाई नहीं, दोनों केस में। वो कह ये कैसा तुम्हारा तप है? अरे मुझे आनंद है, मैं तप में ही हूँ। दादा बोलते थे मैं समाधि में ही हूँ। 8-10 साल से बोल रहे थे मैं तो समाधि में हूँ। दुनिया को पछती थोड़ी थी ये वाली बात। एलोपैथी खा रहे, समाधि में है। इनको पक्ष होता है ना, पक्ष, तो स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत रहस्य हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एकमात्र आत्मा ही उपादेय है। उपादेय मतलब माने यही मैं हूँ, अन्य सब पर हैं, अन्य कोई मेरा नहीं है, तब आत्मा जाना जाता है। तो जरा जरा सी चीज में लगता है ये मेरा, ये मेरा, तेरा है, ये है ना। आत्मा का जो स्वाद आया, तो उस स्वाद में इसने ये जाना कि सचमुच ऐसा स्वाद किसी अन्य में बिल्कुल नहीं। अब ये स्वाद कैसा आता है? खट्टा मीठा चरपरा कसैला। आत्मा का स्वाद कैसा आता है? आनंद। आत्मा का स्वाद मतलब आनंद रूप, सुख रूप, निर्भयता रूप। बोलो ऐसी, अब निर्भयता से कनेक्ट करके देखो। अरे जब जाना कि मैं अविनाशी हूँ, मरता ही नहीं, तो निर्भयता का स्वाद आया। अब ये निर्भयता का स्वाद बाहर में किससे आएगा? बोलो, कितने करोड़ रुपए रख दें तो निर्भय हो जाओगे?
कितने डॉक्टर सामने खड़े करें तो निर्भय हो जाओगे, कितने पेंशन प्लान ले लो, हेल्थ प्लान ले लो तो निर्भय हो जाओगे। समझ में आ रही है? पर निर्भयता से कनेक्ट करके देखो। अरे अपने को जाना मैं आत्मा हूं, मरता नहीं, ऐसा स्वाद किससे आएगा? किसी से नहीं। और निर्भयता प्रकट हुई, ये आत्मा का स्वाद आया। अब शब्द तो वैसे हैं, तुम स्वाद के नाम पे कुछ स्वाद ढूंढने लग पड़े। कौन सा स्वाद आएगा? अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय, अभी इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान की बहुत चर्चा आ रही है आगे। अतीन्द्रिय आनंद आएगा। अतीन्द्रिय आनंद मतलब, अतीन्द्रिय आनंद मतलब आकर्षित जो वहां से। आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। ऐसा कहीं बाहर किसी पर द्रव्य से प्रकट नहीं हुआ, हो नहीं सकता। वो है अतीन्द्रिय आनंद। ठीक है। इसने ये जाना कि सचमुच ऐसा स्वाद किसी अन्न में बिल्कुल नहीं, ऐसी निर्भयता अन्य किसी के बल पर नहीं, ऐसा लगा लो। ठीक है। इसलिए सब इससे अलग हैं, पृथक हैं, न्यारे हैं, और मेरे ये किसी काम के नहीं। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, पता है आपको? बेटा चला गया यूएस। अब यूएस में रहने लगे बहुत सालों से, तो अब माँ बाप बन गए कैसे? रिश्तेदार जैसे। और दूर रहते रहते बॉन्डिंग भी नहीं बचती, दूर रहते रहते। ख्याल में आ रही है? फीलिंग्स खत्म होती चली जाती हैं। और बेटा कहता है कि अभी मैं आ नहीं पा रहा हूँ, या बेटी कोई हो। समझ में आ रही बात? अब वो तत्व ज्ञान है नहीं, तो अब कहाँ चले गए? डिप्रेशन में। कैसे? या तो पहले हस्बैंड मर जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे, नहीं तो हम मर गए तो हस्बैंड अकेला रह जाएगा, तो हमारा कौन क्या करेगा? समझ में आ रही है बात? कौन करेगा? बोलो, कौन करता है? मेरा कौन करता है? मैं कौन हूं, मेरा करता कौन है? समझ में आ रही है बात? तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, शाश्वत होते हैं। ऐसे जीव को कौन सुखी कर दे? ये तो अभ्यास है, ये तो अभ्यास। इमीडिएट कौन अभ्यास करा दे और बोले ऐसा बोलो तुम आत्मा हो, आत्मा हो, तो बुलवा लो आत्मा हो, आत्मा हो, तो हो क्या रहा है? 10 10 20 20 30 30 साल हो जाए तो न्यारा भाषित नहीं होता। वो न्यारा भाषित हो जाएगा उसे, तो ये दुख कैसे मिटेगा? ये कैसे मिटेगा? बोलो। पूर्व से निर्णय करे, क्या निर्णय करे? मैं सदा अकेला हूं, मैं एकाकी, एकतुल्य, एकतुल्य सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, अब बिल्कुल नहीं समझूंगा। ये भी छोड़ चले जाते, और कभी मैं छोड़ के चला जाता। क्या बोला? तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। प्रेजेंटली मैं तन धन को साथी नहीं मानता, मैं सदा एकाकी, एकतुल्य ही रहता हूं। समझ में आ रही है? पर द्रव्यों की भीड़ में भी मैं अकेला हूँ, और ये यहाँ पर अनंत पुद्गल परमाणु की भीड़ में अकेला हूं। ये ऐसे वाला अकेला तो कर लेता है, पत्नी बच्चे दुकान मकान के बीच में मैं अकेली स्त्री, मैं अकेला पुरुष, फिर मैं अकेला, मेरा क्या होएगा? समझ में आ रही बात? यहाँ इस इन पुद्गलों की भीड़ में अकेला, अनंत वर्सेस एक है, पता है? ये अनंत है सब मिला के। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्म शरीर, और एक आत्मा। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? इसलिए सब इससे अलग हैं, पृथक हैं, न्यारे हैं,
और मेरे ये किसी काम के नहीं, किसी प्रयोजन के नहीं। शरीर को कोई पूछने वाला नहीं मिले तो नहीं पूछने वाला ही ज्ञान में झलक रहा है और मैं पूरा हूँ। क्या बोला? बच्चा आया नहीं तो नहीं आने वाला बच्चा ज्ञान में झलक रहा है, मैं पूरा हूँ। समझ में आ रही है बात? बच्चे ने हॉस्पिटलाइज कर दिया, सेवा नहीं करी, तो शरीर की नहीं सेवा और शरीर हॉस्पिटल में, मैं पूरा हूँ। क्या बोला? ये अभ्यास अभी करना है, अभी। क्या कहा? कब करना है ये अभ्यास? अभी करना है, तब होएगा। वो अभी नहीं करेंगे तो तभी भी नहीं होएगा। मैं सदा अकेला हूँ। जब सुबह उठते से ही बेटे बहुएं सब के सब आरती उतारे और एक गिलास का एक गिलास जूस लेके, एक गिलास दूध लेके, एक व्यक्ति दवाई लेके, एक हाथ दबाए, एक पैर दबाए, एक गला दबाए, तब भी तुम अकेले ही हो और तुम में कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? जब सारी चीजें बाहर में अनुकूल अनुकूल दिखाई दे रही है ना, तब भी आप अकेले हो, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। सचमुच में ऐसा देखा मैंने। मेरे सबसे छोटे वाले भाई हैं, जयपुर रहते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर जयपुर दशरथ पर में गए और उसी समय उनको उनको अटैक आ गया। दूसरे दशरथ पर्व के दूसरे दिन अटैक आ गया और बाई चांस हम वहीं थे, गए उनके घर, हॉस्पिटल गए, वहां से घर गए। तो जैसे उनको छुट्टी मिली, घर आ गए ना, और तीन बहू हैं, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। एक ने लिटा दिया, एक ने जल्दी से जूस बना दिया, एक ने पैर के नीचे तकिया रख दिया, एक ने सिर पे हाथ फेर दिया। तो अपन क्या बोलेंगे? कितना आज की तारीख में कोई बहुआ करती है? कितना ही पुण्य का उदय। तो बाहर में तो पुण्य का उदय, पर अपने को ससुर जाने मेरी बहुआ कितनी अच्छी। तो इस मिथ्यात्व के सेवन का फल क्या होएगा? ये फॉर टाइम बीइंग जो पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, वो इसके साथ में जो मिथ्यात्व मोह चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा? समझ में आ रही है बात? और जिस समय ये सेवा एवा सब दिखाई दे रही है ना, उसी समय मैं कैसा हूं? अकेला। क्या कहा? उसी समय मैं कैसा हूं? अकेला, एकदम अकेला, देह से भिन्न अकेला। और जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपनो कोई। सारी दुनिया ऐसी बोलेगी साहब बहुत पुण्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो, तो वो अपने को पुण्यशाली नहीं मानना, अपने को परमात्मा मानना। क्या मानना? पुण्य उसे कहते हैं जो पवित्रता में हेतु बने। पुण्य उसे नहीं कहते जो नरक निगोद में ले जाए। समझ में आ रही नहीं आ रही? पुण्य किसे कहते हैं? जो पवित्रता में हेतु बने, उसका नाम पुण्य है। ठीक है? तो ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास। तो क्या कह रहे हैं? पृथक है, न्यारे हैं, और मेरे ये किसी काम के नहीं है, किसी प्रयोजन के दे नहीं है। देखने के प्रयोजन के तो हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, विषय बन जाते हैं मुझे तो देखने का भी प्रयोजन नहीं। क्या बोला? देखने के प्रयोजन के तो है ना, कह तो रहे हैं कि ये हैं, लेकिन किस प्रयोजन के नहीं, देखने के प्रयोजन के भी नहीं। वे झलक जाए तो झलक जाए, नहीं झलके तो मत झलके। झलक जाए तो लाभ नहीं, झलक जाए तो हानि भी नहीं। क्या बोला? झलक जाए तो लाभ नहीं, और भैया हमें मत झलको, हमें मत झलको, तो झलक जाए तो हानि भी नहीं।
दोनों बातें। बस ये हो गया सब जानना, इतना जाना तो सबको जान लिया। सारे 3 लोग और 3 काल का जानना इसमें आ गया। आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ। क्या बोला? अब आगे बहुत अच्छी बात आ रही है। ज्ञान को बर्बाद मत करो। कैसे बर्बाद करते हैं? नहीं, बात तो बहुत सही है, बहुत अच्छा बाबूजी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा समझाया है, एकदम बात समझ में आ रही है। अब ऐसे थोड़ी, अभी तो ये भी पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो करना है, वो याद करना है, ये करना है। और ये क्या कर रहा है? ज्ञान को बर्बाद कर रहा है। इधर ही आनंद हो जाए, बात खत्म। हमारी बात समझ में? ऐसा ज्ञान को बर्बाद नहीं करना, ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम रो। बोलिए द्वाशामयी जनवाणी माता की। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र प्रभु। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।